डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अंतिम सेट हिंदी बी का पांचवा सेट। इससे पहले 4 सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं और सारे सॉल्यूशंस बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपको चाहिए आंसर वैसे दिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पठित बोध है, इसको पढ़ना है आपके पास। अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं पर आपके क्लास की प्लेलिस्ट है जिसमें सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन में। तो आप जिस भी मीडियम से हैं उसमें देख सकते हैं और सारे सोल्यूशन परफेक्ट बनाए गए हैं, जो कि आपको शायद किसी चैनल पर जल्दी से ना मिल पाए परफेक्ट सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशंस जब आप पढ़ें तो अच्छे सॉल्यूशंस पढ़ें, नहीं तो आप आंसर अगर लिख के भी आते हो गलत तो फिर आपका जानते ही हो नंबर कट जाएगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, कवि का तन कहाँ है? तो इस कविता को पढ़ने के बाद में आपको एहसास होगा कवि का तन नौका में है। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, कवि गहराइयों में क्यों डूबना चाहता है? तो कवि गहराइयों में इसलिए डूबना चाहता है क्योंकि उसका मन सोचता है कि पानी की गहराइयों में डूबने पर उसे मोती मिल सकता है। उसके मन का भ्रम है ये, है ना। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कवि का जीवन कैसा है? तो कवि का जीवन बहुत काल्पनिक है। वह हमेशा सोचता रहता है क्योंकि उसका तन नौका की पानी में तैरने की बात कर रहा है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्याकरण संबंधी प्रश्न, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण से ही समझाना है। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर आपको बताना है। पहला, संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि और, एवं, फिर, या, अथवा, परंतु, इसलिए, यथा, सॉरी, तथा, तो, नहीं तो, भी, किंतु, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उदाहरण में अगर हम लिखना चाहें तो महेश गांव गया इसलिए जॉब पे नहीं आ सका। ठीक है, या फिर नौकरी पे नहीं आ सका। इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अथवा वाला पाठ करते हैं, सरल और संयुक्त में अंतर। तो सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है, इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य में। ठीक है, और सरल वाक्य के उदाहरण जो है, मेरी काली बकरी खेत में चर रही है। और संयुक्त वाक्य का उदाहरण जो है, मेरी बकरी काली है और खेत में चर रही है। ठीक है, तो इस तरह से उसी वाक्य को हमने दोनों तरफ से आपको समझाया। यहाँ पे आप संयुक्त वाक्य में लिख देना, यहाँ बीच में गायब है तो इसको लिख देना। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे में मिसिंग है, यहाँ पे में लिख देना। ठीक है, ध्यान रखना आप। अब इसके बाद में आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, बादल गिर कर भी नहीं बरसे। देखिए यहाँ पे गिर जो है ये मिस्टेक है, यहाँ पे बादल घिर कर भी नहीं बरसे वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पे घिर आएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए, बादल घिरे किंतु बरसे नहीं। ठीक है, अथवा में है आपका, मधुरिमा बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो मधुरिमा को कपड़े खरीदने थे इसलिए वो बाजार गई। ठीक है, इस तरह से आप इसका जो है संयुक्त वाक्य बनाएंगे। खंड ग की बात करें पाठ्य पुस्तक से, यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या जो है इसकी करनी है। और जो है अथवा में पाठ है, कर चले हम फिदा गीत में कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो चलिए पहले तो हम प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि जो है कैफी आजमी है। इन पंक्तियों में कवि सैनिक के बलिदान का भावात्मक रूप से वर्णन कर रहा है। व्याख्या कर देते हैं। सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। यहाँ पे नहीं नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, नहीं, नहीं नहीं है, नहीं खोना चाहते। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, नहीं खोना चाहते। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, जवानी ही क्या, जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। इस तरह से आप जो है इसकी व्याख्या कर देंगे। अथवा पाठ में जो है कवि जो है साथियों का प्रयोग क्या बता रहा है? तो देखिए, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग दूसरे सैनिक साथियों व देशवासियों के लिए किया है। घायल सैनिक मातृभूमि पर स्वयं को निछावर करते हुए मृत्यु को गले लगा रहे हैं। ये घायल सैनिक अपने देशवासी साथियों पर देश की रक्षा का भार सौंपकर ही दम तोड़ना चाहते हैं। घायल सैनिकों की अपने साथियों से अपेक्षा है कि वे उनकी मृत्यु के पश्चात देश की रक्षा कर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और यदि
अन्य साथी इनके बलिदान के पश्चात देश के सम्मान को बनाए रखेंगे तो इनकी कुर्बानियाँ जो है व्यर्थ नहीं जाएँगी। तो इस तरह से आप इसको समझाएँगे। 7वाँ क्वेश्चन है आत्मत्राण कविता में कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? तो कवि ईश्वर भक्त है और प्रभु में उसकी गहरी आस्था है, इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसे जीवन रूपी मुसीबतों से जूझने के लिए जो है सहन शक्ति प्रदान करे तथा वह निर्भय होकर विपत्तियों का सामना करे, अर्थात विपत्तियों को देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं। उसे जीवन में कोई सहायता मिले न मिले, परंतु उसका आत्मबल, शारीरिक बल कमजोर न पड़े। कवि अपने मन में दृढ़ता की इच्छा रखता है और तथा ईश्वर से विपत्तियों को सहन करने की शक्ति चाहता है। इसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है, निदा फाजली का जीवन परिचय देना है और इसके बाद में 8वां में है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले शीर्षक पाठ के आधार पर बताइए कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन निदा फाजली की। तो मशहूर शायर निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ, जो कि एक कश्मीरी परिवार का था। उसकी मृत्यु 8 फरवरी 2016 को हुई थी। उसका असली नाम जो है मुत्तदा हसन फजली था। जब निदा फजली सिर्फ 9 साल के थे तब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उनका परिवार इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया, लेकिन निदा फजली उनके साथ पाकिस्तान नहीं गए और सारी ज़िंदगी उन्होंने जो है भारत में गुजारी। निदा फजली का शुरुआती जीवन ग्वालियर में गुजरा और इसके इनके पिता भी शायर थे। 1985 में उन्होंने ग्वालियर कॉलेज से स्थानांतर पढ़ाई पढ़ाई पूरी की और निदा फाजली ने छोटी उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। सरफरोश फिल्म की वो मशहूर गज़ल होश वालों को खबर क्या, ज़िंदगी क्या चीज़ है, जो उन्होंने ही लिखी थी, ठीक है? और 1964 में फ़ाज़ली मुंबई आ गए ताकि उनके सपने असलियत में बदल सके। जल्द ही उनकी गिनती मशहूर शायरों में की जाने लगी। मुंबई जाने से उन्होंने धर्मयुद्ध और ब्लिट्ज़ जैसी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू कर दिया। कई सालों की मेहनत के बाद उनका एक गीत तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, फ़िल्म आप तो ऐसे न थे में फ़िल्माया गया, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उनको लोग पहचानने लगे और उनका नाम गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। तो इस तरह से आप उनका जीवन परिचय दे देंगे। अथवा पाठ में जो पर्यावरण के लिए क्या समस्या है वो बता देते हैं। तो पर्यावरण असंतुलित होने का सबसे बड़ा कारण जो है आबादी का बढ़ना है, जिससे आवासीय स्थलों को बढ़ाने के लिए जो है वन, जंगल, यहाँ तक कि समुद्री स्थलों को भी छोटा किया जा रहा है। पशु-पक्षियों के लिए स्थान नहीं। इन सब कारणों से प्रकृति का संतुलन जो है बिगड़ गया है और प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ती जा रही हैं। वहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कभी गर्मी, कभी तेज वर्षा, इन कारणों से कई बीमारियाँ हो रही है। इस तरह पर्यावरण के असंतुलन का जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। इसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है, ओचू मेलाव के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन। ओचू मेलाव एक भ्रष्ट, चालाक, स्वार्थी, मौकापरस्त और दोहरे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। दुकानदारों से जबरदस्ती चीजें ऐंठता हुआ एक इंस्पेक्टर होते हुए भी कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। वह अपने फायदे के लिए किसी के भी साथ अन्याय कर सकता है। वह अपने आप को जनरल साहब की नज़रों में अच्छा साबित करने के लिए ख्यू क्रीन को ही दोषी साबित करके कुत्ते को यह कहकर जनरल साहब के घर भिजवाता है कि वह उसी को मिला था। ओचुमेलाव एक अवसरवादी व्यक्ति है, जहाँ उसे अपना लाभ दिखता है, वो वहीं पहुँच जाता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, महंत की बातें सुनकर हरिहर काका किस दुविधा में फँस गए? पाठ के आधार पे आप तो महंत की बातें सुनकर हरिहर काका अपनी ज़मीन किसे दें, भाइयों को या ठाकुर जी के नाम लिखे, इस दुविधा में फँस गए। वे सोचने लगे कि 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ ना दे तब क्या हालत होगी? उनके जीवन में यह स्थिति है। मरने के बाद मतलब उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद रखेगा? सीधे-सीधे उनके खेत हड़प जाएँगे या हड़प लिए जाएँगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य काम कर लें। तो वो उनका कहना है कि उनका सोचना है कि अंतिम समय में तो ये बड़ा काम या पुण्य का काम कर लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुँह जो है खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको ना देखकर ठाकुरबारी में दे देना उनको ना दे करके ठाकुरबारी में दे देना उनके साथ धोखा होगा और विश्वासघात होगा। इसी तरह की जो है असमंजस में हरिहर काका जो है फँस गए थे।
तो यहाँ पर आपका खंड रचना सेक्शन शुरू होता है। दीदी की शादी में अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा में भाई की शादी पर अपने मित्र को निमंत्रण के लिए एक पत्र लिखना है। तो प्रधानाचार्य को कोई भी आप एड्रेस डाल के लिख दोगे और विषय बता दोगे 1 हफ्ते की अवकाश हेतु, और उसके बाद में सीधा-सीधा आप लेटर लिख दोगे, जो कि आप जानते हो अच्छी तरीके से। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं आगामी 15 मार्च से 22 मार्च तक विद्यालय नहीं आ पाऊँगा। उक्त दिवस में मेरी बहन का विवाह होने वाला है। बड़ी बहन के विवाह में भाई की उपस्थिति अत्यंत ज़रूरी होती है। मेहमानों के स्वागत की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन या आग्रह है कि आप मुझे 1 सप्ताह का अवकाश देने का कष्ट करें, कृपा करें। ध्यान रखना, थोड़ा-सा स्पेलिंग मिस्टेक हो कहीं तो उसको सही कर लेना, का की मात्राओं की गलती। ठीक है? और फिर आप शिष्य करके आपका कक्षा और ये लिख दोगे। अथवा पार्ट में जो है आपको एक लेटर लिखना है। तो सबसे पहले लेटर में जब आप लिखते हैं तो लेटर में सबसे ऊपर आपका एड्रेस प्लस में डेट आती है। उसके बाद मित्र का नाम लिख करके सादर नमस्कार, उन्हें आमंत्रित करने के लिए। यह तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे भाई राजीव का शुभ विवाह 27/3/2021 को होना निश्चित हुआ है। यहाँ पे 21 की जगह 22, 23, 24 जो भी डाल लो, आपकी मर्जी है। बारात बस जो है द्वारा प्रातः 4 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। विवाह की इस शुभ बेला पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। कृपया निश्चित तिथि से 1-2 दिन पूर्व आना, जिससे हम सब मिलकर विवाह के उत्सव के आनंद ले सके। विवाह से संबंधित कार्यक्रम जो है साथ में संलग्न है। तुम्हारा मित्र, और लिख करके आपका नाम खत्म कर देंगे। 12वां जो क्वेश्चन है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर जो अनुच्छेद लिखना है। एक तो आपका शिक्षा में मोबाइल फोन की उपयोगिता, इसमें संकेत बिंदु में भूमिका, सदुपयोग, दुरुपयोग और निष्कर्ष बताना है। सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, इसमें भी संकेत बिंदु सामाजिक जीवन का महत्व, भ्रष्टाचार से प्रभावित सामाजिक जीवन और भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। तो ये संकेत बिंदुओं का बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो आपके नंबर जो है कट जाएंगे। तो सबसे पहले शिक्षा में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता के लिए हम सबसे पहले उसकी बताते हैं। उपयोगिता में भूमिका क्या है, उस भूमिका को हम लिखेंगे। उसके बाद में हम उसके सदुपयोग के बारे में पैराग्राफ लिखेंगे, जो कि पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए चलते जाएंगे। ठीक है? पूरा का पूरा आप पढ़ लेना आराम से, शांति से। हमने एक बार आपको बनाकर दे दिया है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, यानी कि मात्राएं मिस्टेक हो, तो उसको देख लेना। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद में उसका दुरुपयोग भी लिखेंगे, और फिर हम जा करके इसका निष्कर्ष भी निकालेंगे। तो दुरुपयोग यहाँ पे लिखा गया है, और उसके बाद में इसका निष्कर्ष जो है, थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे जो है इसका निष्कर्ष देखने को आपको मिलेगा। तो इस निष्कर्ष को आप यहाँ से इस तरह से लिख लेंगे। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको प्रधानाध्यापक और शिक्षार्थी के बीच नामांकन हेतु, यानी कि नामांकन जानते ही हैं आप, अपने स्कूल में करवाया है, तो उसके लिए एक संवाद प्रकट करना है या लिखना है। प्रधानाचार्य जो है बोल रहे हैं, शिक्षार्थी, आप लोगों का नामांकन अगले कक्षा के लिए शुरू होने वाला है। या आप लिख सकते हैं अगले आपके परीक्षा के लिए शुरू होने वाला। आपकी मर्जी, आप किस तरह लिखना चाहते हैं, आपके ऊपर है डिपेंड। शिक्षार्थी, ठीक है महाशय या सर, ठीक है ना। फिर प्रधानाध्यापक, इसलिए रोजाना आया करो और अपने सभी मित्रों को भी स्कूल आने के लिए कहो। जो स्कूल मतलब मित्र, जो वो मित्र जो इसके साथ में स्कूल में पढ़ते हैं। शिक्षार्थी, ठीक है महाशय, कृपया मुझे बताएं कि नामांकन का कोई शुल्क भी लगेगा क्या? तो प्रधानाध्यापक, नहीं, कोई शुल्क नहीं लगेगा। शिक्षार्थी, तब तो बहुत अच्छा है। प्रधानाध्यापक, अंतिम तारीख से पहले नामांकन करा लेना, इसकी सूचना अपने मित्रों को भी दे देना। शिक्षार्थी, जी महाशय। और भी आप इसको लंबा खींच सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कौन से वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं। तो ये था आपका हिंदी का अंतिम सेट बी का, जो कि आपने देखा। इससे पहले पाँचों सेट जो है कंप्लीट करा दिए गए हैं, इंग्लिश के पाँचों सेट करा दिए गए हैं। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान, विज्ञान की हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सेट्स कंप्लीट कराए गए हैं। आप लोगों का कमेंट बहुत ही स्लो चल रहा है, इसलिए आपके सेट भी थोड़े से स्लो चल रहे हैं। जैसे जैसे आपके कमेंट आ रहे हैं, वैसे वैसे सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जो यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इस टाइप के सॉल्यूशन शायद ही आपको कोई देगा, जितने परफेक्ट हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसी के आंसर्स आपको उसी तरीके से देने हैं। अगर आप एक्स्ट्रा लिखते हो और क्वेश्चन से इधर उधर लिखते हो, तो आपके नंबर कट जाएंगे, या फिर जीरो मिल जाएंगे, या फिर आधे मिलेंगे। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी। तो गलत मत पढ़िए और गलत याद मत करिए। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप कहीं से ही पढ़िए, लेकिन सही पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।